हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजन राज और स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। जो सीटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में होने वाला है, मे बी 19-20 जुलाई को ना हो कि उसकी डेट कुछ टल जाए, क्योंकि उसका अपडेट जो है आ चुका है। तो उसी सीटीआई एग्ज़ाम में आपको पता है जो 25% यानी कि जो 25 प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं वो नॉन टेक्निकल पूछे जाते हैं। तो उसी नॉन टेक्निकल का जो मॉडल पेपर है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये मॉडल पेपर उस पर आधारित है जो पिछले ईयर में स्टूडेंट ने एग्जाम्स दिए थे, उनसे बात करके किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रख के ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। और दूसरी बात ये, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जो मैथ का क्लास है सीटीआई के लिए वो भी हमारा शुरू हो चुका है, तो उसका भी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। तो जाके मैथ के क्लासेस को वॉच करिए, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। दूसरी बात, ये जो मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर। जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है। तो आप जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना जो है, ये मॉडल पेपर 1-2 है। इसके पहले पहला मॉडल पेपर हो चुका है, तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा सेक्शन है, हम लोग रीजनिंग का सेक्शन जो है सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मैथ का सेक्शन देखेंगे और लास्ट में हम लोग जनरल अवेयरनेस का सेक्शन देखेंगे। तो देखिए, रीजनिंग का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में जी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जी के विपरीत अक्षर कौन होगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने अपने रीजनिंग की क्लासेस जो दूसरे चैनल पे पढ़ाई हुई हैं, वहाँ पे मैंने सभी चीज़ें बताई हुई हैं। तो लेकिन वहाँ चैनल से हटने का रीज़न ये था, क्योंकि उन्होंने 4 महीने से मेरे पेमेंट नहीं करी थी, ठीक है। 4 महीने से उन्होंने पेमेंट नहीं करी थी और अब वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है और अपने टेलीग्राम ग्रुप से भी रिमूव कर दिया है। इसलिए मजबूरी में मुझे अपने चैनल पर वीडियोज़ डालनी पड़ रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो जी का नंबर कैसा होता है, 7वां, यानी कि ABCDEFG। जी हमारा कैसे नंबर पे आता है, 7वां। तो इसके विपरीत अक्षर वो हो जाएगा जो क्या होगा, उल्टे क्रम से 7वें नंबर पर आएगा, यानी कि ZY इस तरीके से जो अक्षर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इसके विपरीत अक्षर हो जाएगा। तो मैंने ट्रिक बताई है, ग्रांड ट्रक पर भीड़ है भारी, यानी कि जी का अपोजिट अक्षर कौन सा होता है, जी का अपोजिट अक्षर होता है हमारा टी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि यदि किसी कूट भाषा में ग्रीक को क्या लिखा जाए, ग्रीक को लिखा जाए FBFPBAF, तो उसी कूट भाषा में लैटिन को क्या लिखा जाएगा। तो ये हमारा किसका क्वेश्चन है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो हमको संबंध है, यानी कि ग्रीक और इस वर्ड में जो संबंध है ये हमको समझना है। तो अब देखिए हो क्या रहा है, संबंध समझने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे है जी, जी का क्या हो जा रहा है, एफ, यानी कि -1। 7 में से हम लोग एक करें क्या आएगा, 6। जी हमारा कैसे नंबर का अक्षर है, 7वें, और एफ हमारा कैसे नंबर का अच्छा है, 6वें। यानी कि जी में से 7 में से हम एक घटा दें तो 6 हो जा रहा है। तो 6वें नंबर का अक्षर एफ है, तो वो एफ लिख दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए आर है, आर का क्या हो जा रहा है, पी। आर है हमारा 18वें नंबर का अक्षर, जबकि पी है क्या, 16वें नंबर का अक्षर। यानी कि 18 में से 2 माइनस कर दे रहा है, उसके बाद क्या कर दे रहा है, लिख दे रहा है। इसी प्रकार से देखें ई, तो ई हमारा क्या है, 5वें नंबर का अक्षर है, और बी हमारा कौन सा अक्षर है, दूसरे नंबर का अक्षर है। यानी कि 5 माइनस 3 कर दें हम लोग तो क्या आ जाएगा, 2। यानी कि क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में घटाना हो रहा है। पहले क्या कर रहा है, 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया। अब आगे आप चेक करेंगे तो आगे क्या घटाएगा, 4 घटाएगा, फिर आगे क्या घटाएगा, 5 घटाएगा। यानी कि इस क्रम में क्या हो रहा है, हमको संबंध मिल गया। तो अब हमको क्या करना है, यही संबंध हमको लैटिन के साथ लगा देना है। अब एल में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा,
एल हमारा कौन से नंबर का अक्षर है, 12वें नंबर का अक्षर है। 12 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 11। और 11वें नंबर का अक्षर हमारा क्या होता है, 11वें नंबर का अक्षर होता है हमारा के। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ए, अब ए में से हमको 2 घटाना है। ए में से हमको क्या घटाना है, ए में से हमको 2 घटाना है, तो 1 माइनस हम लोग क्या करेंगे 2, तो क्या आएगा -1। और मैंने आपको बताया अगर माइनस में हमारी कोई वैल्यू आए तो हम उसमें क्या कर देते हैं +26, क्योंकि हमारे वर्णमाला में क्या होते हैं 26 अक्षर होते हैं। तो -1 + 26 हम लोग कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 25। और 25वें नंबर का हमारा अक्षर क्या होता है, 25वें नंबर का हमारा अक्षर होता है वाई। तो इस तरीके से हम करेंगे, लेकिन शुरू का हमको के वाई मिल गया, तो हम देखते हैं के वाई हमारा किस में है, के वाई है हमारा बी वाले ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारे बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको रीजनिंग में अभी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं रीजनिंग का क्लास फिर से इस चैनल पे स्टार्ट करूंगा, चीज़ें आपको और डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत आ रही हो, जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग कमेंट करिए, वो चैप्टर मैं यहाँ पे फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तीसरे नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि कूटवाचन एवं कूट लेखन का क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा है यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ किससे धोएंगे। वो तो सबसे पहली बात हमको क्या पता होनी चाहिए कि हम हाथ को धुलते हैं तो किससे धुलते हैं, जल से। अब बस हमको क्या देखना है कि जल को क्या कहा जा रहा है, जल को जो कहा जा रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे जल को पुल कहा जाए, यानी कि जल को क्या कहा जा रहा है, जल को पुल कहा जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि पुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये देखिए आपकी तार्किक शक्ति का परीक्षण यहाँ पे लेता है। और मैंने इस प्रश्न को इसलिए शामिल किया गया है कि 2019 में जो सीटीआई का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न मतलब एकदम ये प्रश्न नहीं, यानी कि इस टाइप का 4 पैरों वाले जानवर और 2 पैरों वाले जानवर की संख्या निकालने पर क्या पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे शामिल किया है। अब देखिए क्या है कि आपसे पूछा है कि किसी बाड़े में कुछ मुर्गी तथा कुछ बकरियां, यानी कि एक बाड़ा है उसमें क्या है, कुछ मुर्गी तथा कुछ बकरियां हैं, जहां पैरों की संख्या क्या है 224 तथा सिरों की संख्या 85 है, तो उस बाड़े में कितनी बकरियां हैं। ठीक है, तो अगर आप क्या करेंगे मानेंगे, माना मुर्गियों की संख्या x, बकरियों की संख्या y, तो इस तरीके से निकालेंगे तो आपको क्या लगेगा, बहुत ही समय लगेगा। आपको क्या याद रखनी है, आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, क्या, 4 पैरों वाले जानवर, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए क्या याद रखनी है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। अब देखिए बकरी है तो बकरी क्या होती है हमारी, 4 पैर वाली जानवर है। ठीक है, तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालने की ट्रिक है, यानी कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर क्या होती है, पैर बटे 2 माइनस सिर। ठीक है, बस एक सिंपल सा ये ट्रिक हमको याद रखना है। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कैसे निकालनी है, जो भी हमको पैर की संख्या दी रहे, यानी कि 224 हमको यहाँ पे दिया है, 224 बटे 2 माइनस सिरों की संख्या कितना दिया है 85, हम कर देंगे तो हमको 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या यानी कि बकरियों की संख्या मिल जाएगी। तो अब देखिए इस फार्मूले में रखते हैं, तो पैर की संख्या कितनी है 224 बटे 2 माइनस 85। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 27। ठीक है, यानी कि बकरियों की जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी 27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, सिर, जितने भी सिर हमको दिए हैं, सिर माइनस 4 पैरों वाले जानवर, सिर माइनस 4 पैरों वाले जानवर। तो सिर हमको दिया है 85 माइनस 4 पैरों वाले जानवर, बकरियों की संख्या भी हमने निकाल ली कितनी 27, तो 85 माइनस 27 कर देंगे तो जो भी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि लगभग हमारी वैल्यू 58 आएगी। तो 58 किसकी संख्या हो जाएगी, 58 हमारी मुर्गियों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से 4 पैरों वाले जानवर और 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है पवन बिंदु से
किसी बिंदु से, यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु दिया है, ए बिंदु से दक्षिण में 4 किलोमीटर चलता है और वह पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है और बिंदु, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बिंदु सी पर पहुँचता है। तो पवन द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा प्रारंभिक स्थान से दूरी बताइए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे है ए बिंदु, यहाँ से पवन शुरू करता है तो दक्षिण देखिए हमारा कहाँ होता है, नीचे। दक्षिण में कितना आता है, 4 किलोमीटर। फिर इसके बाद कहाँ चलता है, पूर्व में। तो पूर्व हमारा किधर होता है, देखिए दिशाओं का क्रम ये हमारा होता है, इधर होता है हमारा ईस्ट, इधर होता है हमारा वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है हमारा साउथ। ठीक है, अब देखिए पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है तो इधर गया। तो अब क्या कह रहा है, पवन द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो देखिए कुल दूरी यहाँ से चला और यहाँ चला, तो कुल दूरी आप इसको जोड़ लीजिए, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, यानी कि कुल दूरी हमको क्या मिल गया, 7। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में हमको 7 मिल गया। अब देखिए प्रारंभिक स्थान से दूरी, तो प्रारंभिक स्थान से ये है और यहाँ पे अभी तक है, तो प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक स्थान से दूरी हमारी ये वाली हो जाएगी। और ये हमारा देखिए क्या बन जाएगा, त्रिभुज। त्रिभुज का जब कर्ण आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा। और यही कर्ण हमारी क्या है, प्रारंभिक स्थान से दूरी है। और ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है 12 घंटे में घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कितने बार 180 डिग्री के कोण पर होंगी। यानी कि ये घड़ी वाला क्वेश्चन है। ये घड़ी मैंने दूसरे चैनल पे जो रीजनिंग पढ़ाया था वहाँ पे नहीं पढ़ाया था, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा। इसमें आपसे पूछा है 12 घंटे में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार 180 डिग्री के कोण पर होती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 बार घंटे की और तथा मिनट की सुइयां 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा है चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यानी कि जो यहाँ पे आपको चित्र दिया हुआ है इसमें आपको क्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखना है त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए। जितने खाने बने हैं, देखिए एक खाना ये, एक खाना ये, एक खाना ये, एक खाना ये, सभी की हमको क्या कर लेनी है, नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है, ये हमारा पहला खाना, ये हमारा दूसरा खाना, ये हमारा तीसरा खाना और ये हमारा चौथा खाना। अब क्या कर देना है, जो ये नंबर है इसी को जोड़ देना है। यानी कि 1 + 2, 2 + 3 और 3 + 4, जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। यानी कि 2 1 कितना हो गया, 3 और 3 3 कितना हो गया, 6 और 6 4 10। तो इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा है मेरे पिता के भाई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले खुद को बनाइए, यहाँ पे एक फिगर मैं हो गया। ठीक है, ये कौन हो गए, मेरे पिता। अब मेरे पिता के क्या हो गए, ये मेरे पिता के भाई हो गए, के एकमात्र बच्चे की माँ। ठीक है, अब भाई के जो एकमात्र बच्चे हैं ये हो गए। अब एकमात्र बच्चे की माँ कौन सी हो जाएगी, जो मेरे पिता के भाई की पत्नी है वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारे पिता के भाई के एकमात्र बच्चे की माँ हो जाएगी। तो अब पूछ रहा है कि माँ का मुझसे क्या संबंध है, यानी कि इसका इस लड़के से क्या संबंध है, यानी कि ये जो महिला है इसका इस लड़के से क्या संबंध है। तो अब देखिए मान लीजिए हमारे कोई पिताजी हैं, पिताजी के जो भाई हैं उनकी पत्नी क्या होगी, तो उनकी पत्नी हमारी बड़ी मम्मी भी हो सकती हैं। अगर वो हमारे क्या हैं, हमारे पिताजी से बड़े हैं तो वो क्या हो सकती हैं, हमारी बड़ी मम्मी हो सकती हैं। और अगर वो जो हमारे भाई हैं, जो पिता के भाई हैं वो क्या हैं, हमारे पिता से छोटे हैं, तो जो उनकी पत्नी होगी वो हमारी क्या होगी, चाची। तो अब देखिए यहाँ पे बड़ी मम्मी का ऑप्शन नहीं दिया है, किसका ऑप्शन दिया है, चाची का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये सीरीज से प्रश्न पूछा गया है, श्रेणी से प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपको क्रम दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्रम को पहचानना है। तो अब देखिए 5 और 6 में क्या क्रम बन रहा है, यहाँ पे क्या संबंध बन रहा है। तो यहाँ पे ये कर रहा है 5 × 1 + 1।
ठीक है, 5 एक कम 5, 5 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 6। अब देखिए 6 से 14 में क्या संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है इंटू 2 प्लस 2। देखिए 6 दूनी 12, 12 दो क्या आ गया, 12 में 2 जोड़ देंगे कितना आ गया 14। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कर रहा है इंटू 3 प्लस 3, ठीक है, यानी कि 14 तिरिक 42 और 42 में तो ही 3 जोड़ देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 45। यानी कि हमको क्या मिल गया, हमको संबंध मिल गया। कौन सा संबंध मिल गया, बढ़ते क्रम में गुणा और बढ़ते क्रम में जोड़ का संबंध मिल गया। तो अगला यहाँ पे जो ये लुप्त संख्या है, यहाँ पे ये क्या होगा, इंटू 4 प्लस 4 कर दें, यानी कि 45 इंटू 4 हम लोग कर दें और उसमें प्लस 4 जोड़ दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 184। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा है, देखिए सादृश्यता का क्वेश्चन है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है सूर्य का संबंध क्या है प्रकाश से, तो अध्यापक का संबंध किससे होगा। तो अब देखिए सूर्य हमको क्या देता है, सूर्य हमको क्या देता है, प्रकाश, ठीक है, ये संबंध आप अपने से आपको बनाना पड़ेगा। सूर्य हमको क्या देता है, प्रकाश, तो अध्यापक हमको क्या देगा, क्या स्कूल देगा, नहीं, क्या कक्षा देगा, क्या नहीं, विद्यार्थी देगा, नहीं, अध्यापक हमको क्या देता है, अध्यापक हमको देता है शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा है कि जो संबंध बी का वाई से है वही संबंध एफ का होगा, किससे होगा, यू से होगा, वी से होगा, डब्ल्यू से होगा और या एक्स से होगा। तो देखिए बी और वाई क्या है, एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, यानी कि शुरू से आप करें ए बी, यानी कि दूसरे नंबर का अक्षर आता है बी, लास्ट से देखें तो जेड आता है, उसके बाद क्या आता है वाई, यानी कि लास्ट से दूसरे नंबर पे क्या आता है वाई और शुरू से दूसरे नंबर पे क्या आता है बी, ठीक है। तो आपको अब क्या मिल गया, संबंध मिल गया, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत अक्षर हैं। तो एफ का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत अक्षर हो जाएगा यू। आप वर्णमाला में करके देखिए, शुरू से 6वें नंबर का अक्षर क्या होता है एफ और लास्ट से 6वें नंबर का अक्षर हमारा क्या होगा, लास्ट से 6वें नंबर का अक्षर होगा हमारा यू। तो जो संबंध बी का वाई से है वही संबंध हमारा एफ का किससे है, यू से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप हमारा क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि अब हम लोग किस में आ गए, मैथ के सेक्शन में आ गए। अब मैथ से जुड़े प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि 983 गुणे 572 गुणे 450 का इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए मैथ की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी नंबर सिस्टम मैंने नहीं पढ़ाया है। जब मैं नंबर सिस्टम डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ से आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आप याद रखिए कि अगर आपको कहीं लास्ट में जीरो मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है हमारा जीरो, तो अगर आप जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट वाली संख्या रहती है उनका क्या करते हैं, गुणा करते जाते हैं। तो 3 दूना 6, 6 जग को जीरो, यानी कि जीरो में आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, जीरो। इसलिए इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसलिए इसका इकाई का अंक हो जाएगा जीरो। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा है एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पे मैंने इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए ट्रिक बताई थी। तो ट्रिक क्या थी इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए, दर निकालने के लिए कि फार्मूला आपको क्या होगा, दर निकालने के लिए आप निकालेंगे दोनों मिश्रधनों का अंतर, ठीक है, दोनों मिश्रधनों जो भी हमको मिश्रधन दिया है का अंतर, ठीक है, अंतर बटे बटे क्या हो जाएगा आपका पहला मिश्रधन, पहला मिश्रधन और गुणते क्या हो जाएगा 100, ठीक है, गुणते यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, गुणते क्या हो जाएगा 100। तो अब देखिए यहाँ पे
करिए दोनों मिश्र धनों का अंतर करिए 540। देखिए एक मिश्र धन ये हो गया, एक मिश्र धन हमारा ये हो गया। 540 माइनस 500 बटे आपको क्या बताया पहला मिश्र धन। तो पहला मिश्र धन कौन है, ये वाला हमारा 500। तो हम लोग बटे यहाँ पे क्या कर देंगे 500 गुणते 100। अब देखिए आप इसको घटाएंगे 500 में 500 की क्या 40 बचा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा 40 बटे 500 गुणते 100। ठीक है, तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 5 8 40, यानी कि दर हमारा कितना आएगा 8%। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये लाभ हानि से क्वेश्चन, लाभ हानि भी मैं बहुत जल्दी ही पढ़ाऊँगा। प्रतिशतता के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ में लाभ हानि पढ़ेंगे, जो हमारा सीटीआई के लिए क्लास चल रहा है। अब देखिए क्या कहा है कि रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए, बताइए उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप सिंपली अगर लगाने लगेंगे तो आप लगा नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी कि आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या है, आपको एक ट्रिक, जब मैं लाभ हानि पढ़ाऊँगा तो आपको ये ट्रिक भी बताऊँगा। तो ट्रिक आप अभी देख लीजिए क्या है। मान लीजिए क्रय वस्तुओं की संख्या क्या है x। ठीक है, हमने मान लिया, आप ध्यान से सुनिएगा, क्रय वस्तुओं की संख्या x। तो क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर। विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या का हमने कितना मान लिया y, अपॉन क्या कर देंगे विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर गुणते 100। ठीक है, तो ये फार्मूला, ये जो है इस तरह के प्रश्नों को आंसर निकालने का एक ट्रिक है। ये हमारा ट्रिक है, क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर बटे विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर इंटू 100। अब देखिए 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, जो हम लोग खरीदते हैं वो हमारी क्या हो जाती है क्रय वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 15 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। ठीक है, तो 10 खिलौने बेचे, तो ये क्या हो जाएगी विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या। तो विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या क्या हो जाएगी 10 स्क्वायर बटे विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या 10 का स्क्वायर गुणते 100। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको इरेज कर रहा हूँ। 15 15 में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 225 माइनस 100 बटे 100 गुणते 100। तो ये देखिए ये 100 से ये 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 225 में से 100 गया तो कितना आएगा 125। ठीक है, अब 125 हमारा जो वैल्यू आ रही है किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। तो अगर हमारी वैल्यू प्लस में आ रही है तो क्या हो जाएगा 125% का लाभ। अगर यही वैल्यू हमारी किस में आती, माइनस में आती तो हमको क्या हो जाता, तो हमारी हानि हो जाती। तो इस ट्रिक में आपको याद रखना है कि अगर वैल्यू हमारी प्लस में आए तो लाभ होगा और माइनस में आए तब हमको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपसे पूछा है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो अब देखिए संख्या को हम क्या मान लेते हैं x, मान लिया पहली संख्या x है, तो क्रमागत संख्याओं को कहा है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 1, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी प्लस x + 2, चौथी संख्या क्या हो जाएगी प्लस x + 3 बटे हमको औसत निकालना है। तो 4 संख्याएं तो 4 कर देंगे और औसत बराबर इसके बराबर 15 कर देंगे, यानी कि बराबर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे। तो क्या कह रहा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या तो हमारी ये हो गई और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी x + 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू रखे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर डी यानी कि 16। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपसे अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा है। जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा सभी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही प्रश्न आपसे सीटीआई में देखिए सभी टॉपिक से प्रश्न पूछता है, लेकिन क्या पूछता है बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछता है। लेकिन
अगर आपने उन टॉपिक को कभी छुआ नहीं है, कभी देखा नहीं है, तो आप सिंपल फार्मूला आपको पता नहीं रहेगा, तो आप उस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछता है, हर टॉपिक से प्रश्न पूछता है, लेकिन जो प्रश्न होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि सभी जो चैप्टर्स हैं उनको एक बार देखिए जरूर, किसी भी चैप्टर को छोड़िए मत। देखे रहेंगे तो उससे सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या करेंगे, उसको आसानी से कर लेंगे। तो देखिए 9 और 25 का मध्यानुपाती पद, तो देखिए इसका मध्यानुपाती निकालने का एक फार्मूला होता है, यानी कि मध्यानुपाती m निकालने का एक फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का अंडर रूट गुणनफल, यानी कि 9 इंटू हम लोग क्या कर देंगे 25, यानी कि मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये आप ट्रिक नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, नहीं तो मैं मैथ के लेक्चर में सभी चीज़ें कवर कराऊंगा। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अब देखिए अंडर रूट हो जाएगा तो यहाँ से 3 निकालेंगे तो बाहर आएगा, इंटू यहाँ से 25 का निकालेंगे तो क्या बाहर आएगा 5, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती क्या आएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये हमारा चाल तथा समय से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपसे कहा है 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किमी प्रति घंटा और 55 किमी प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, तो तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो इसका भी एक सिंपल सा फार्मूला है, ट्रिक के फॉर्म में फार्मूला है, ठीक है। तो देखिए क्या आपको सबसे पहले क्या निकालनी है, सापेक्ष गति निकालनी है, ठीक है, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति। अब देखिए जब रेलगाड़ियां दोनों क्या हो एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उनकी गति क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 55 माइनस क्या करेंगे 35, तो कितना आएगा 20, ठीक है। अब देखिए सापेक्ष गति हमको कितनी मिल गई 20 मिल गई, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो गति हमको मिली है वो किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि जो रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ हैं वो क्या है, हमको मीटर में दी हुई हैं। तो इस जो सापेक्ष चाल हमको मिली इसको हम क्या बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। और जो पिछला मॉडल पेपर यानी कि मॉडल पेपर नंबर 1 मैंने सालों कराया था, तो उसमें मैंने आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो कितना आ जाएगा 100/18, यानी कि सापेक्षिक चाल हमको कितनी मिल गई, सापेक्ष चाल हमको मिल गई 100/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए आपको निकालने का जो फार्मूला क्या है, निकालने का जो फार्मूला है वो है समय, यानी कि पार करने में लगा समय क्या है, दोनों की L1 प्लस L2, यानी L1 क्या है पहली रेलगाड़ी की लंबाई और L2 क्या है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, बटे क्या है सापेक्ष चाल, बटे क्या है सापेक्ष चाल। बस इस फार्मूले में क्या रख देना है, आपको सभी वैल्यूज़ को पुट करके क्या कर देना है, आंसर निकाल देना है। L1 इक्वल टू आप क्या रखेंगे 190, L2 इक्वल टू क्या रखेंगे 230 मीटर, और सापेक्ष चाल अभी हम लोगों ने कितनी निकाली 100/18, ठीक है, मुझे लगता है ये निकाली थी 100। सापेक्ष चाल की जगह आप लोग यहाँ पे 100/18 रख देंगे, तो आपको जो टी की वैल्यू आ जाएगी। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, तो टी की वैल्यू आएगी हमारी 75.6 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि tan 45 का मान क्या होगा। तो ये सभी को पता है, बच्चे को पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपसे पूछा है कि 5 4 3 2 और यहाँ पे क्या दिया है, बीच में डैश दिया हुआ है, उसके बाद दिया है 7। क्या है, अगर 9 से विभाज्य है तो इसके स्थान पर क्या आएगा, यानी कि 9 से विभाजित होने के लिए जो यहाँ पे डैश है उसके स्थान पर क्या होना चाहिए। तो देखिए नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, सभी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। वहाँ पे 9 से विभाज्यता का क्या होता है, एक नियम कि 9 से वही संख्या भाज्य होगी जिसकी संख्याओं का योग क्या होगा 9 से भाज्य होगा। तो अब देखिए अगर हम जितनी भी संख्याएं हैं उसको जोड़ें, ठीक है, ये जितनी भी संख्याएं हैं इसको हम क्या कर लें, जोड़ें। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 14 7 कितना हो गया 21, ठीक है। तो अब 21
क्या 9 से विभाज्य है? नहीं। अब हमको 9 से विभाज्य करने के लिए 27 क्या है? 27 9 से विभाज्य है, यानी कि 9 तिरिक 27। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 21 में 6 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 27। और ये संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका मतलब रिक्त स्थान पे हमारा क्या आएगा? रिक्त स्थान पे हमारा 6 आएगा, और ऑप्शन नंबर सी हमारा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वर्गमूल से पूछा है। वर्गमूल से भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटीआई में, यानी कि एक प्रश्न वर्गमूल से पक्का रहता है। तो वर्गमूल निकालना आप लोग सीख लीजिए, नहीं तो जब मैं अपने लेक्चर में आपको कवर कराऊंगा तो वहाँ पे सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो देखिए 20 में आपसे पूछा है कि 961 का वर्गमूल क्या होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि 31 का वर्गमूल 961 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 961 का वर्गमूल हो जाएगा 31। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन की तरफ। यहाँ पे आपसे जो जनरल नॉलेज से जुड़े प्रश्न और कुछ प्रश्न करंट से जो है पूछे जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को पता होंगे जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है। तो इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ना पाकिस्तान है ना चाइना है, सबसे जो लंबी सीमा साझा करता है वो कौन है? वो है बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टैटिक जीके से। इसमें आपसे पूछा गया तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? आपको पता है कि आंध्र प्रदेश पहले क्या था? एक संपूर्ण राज्य था, लेकिन बाद में क्या हो गया? तेलंगाना उससे कट के एक अलग राज्य बन गया। तो यही आपसे पूछा है कि कब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था? तो जून 2014 में हमारा क्या हुआ था? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर के सेवान, दूसरा ऑप्शन है मीराबाई चानू, तीसरा ऑप्शन है चंद्रिमा शाह, और चौथा ऑप्शन है रामनाथ कोविंद। तो किसको सम्मानित किया गया? तो किस सम्मानित किया गया? डॉक्टर के सेवान को। और एपीजे जो अब्दुल कलाम अवार्ड है वो तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा दिया जाता है। और जो हमारे इसरो के अध्यक्ष के सेवान जी हैं, जो काफ़ी चर्चा में रहे थे जब हमारा चंद्रयान मिशन, भारत का जो हमारा मिशन था वो फेल हुआ था, उस समय काफ़ी चर्चा में रहे थे, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनके कुछ इमोशनल मोमेंट सामने आए थे उसके कारण। ठीक है, तो जो डॉक्टर के सेवान जी हैं हमारे, ये हमारे कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और तमिलनाडु की सरकार ही क्या देती है? एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड देती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे पूछा है कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? कोलकाता बंदरगाह जो है वो क्या है? भारत के व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है। तो किसके नाम पर रख दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग पहले गेस करने का प्रयास करिए कि किसके नाम पर रख दिया गया है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर कोलकाता बंदरगाह का नाम रख दिया गया है। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं ये आपको याद रखने हैं, करंट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे पूछा है किस राज्य सरकार ने रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? तो हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया है? रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है। तो ऐप एप्लीकेशन हो गया, मुख्यमंत्रियों के नाम, राज्यपाल के नाम, महत्वपूर्ण योजनाएं और जो नाम बदले गए हैं, ये सब चीज़ें आपको करंट से ज़रूर पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आंसर भी मैंने आपको दिए हुए हैं। तो अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हों, तो चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। दूसरी बात लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मैंने प्रश्न आपको यहाँ पे सॉल्व कराए, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं जिससे मैंने प्रश्न सॉल्व कराए, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूँगा। फर्दर जो फ्यूचर आप के लिए आप इसको आराम से रख सकते हैं, इससे अपना क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट
वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। क्या इसमें और आप चाहते हैं एडिशन, क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें ख़राब लगी, क्या चीज़ें अच्छी लगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।